यह महिला इतनी काम में डूबी रहती कि सांस तक नहीं ले पाती थी, जबकि दूसरी तरफ उसका पति दिन भर पड़े पड़े बस हारमोनियम बजाता रहता। पत्नी ने कहा, जरा बच्चे पर नजर रखना, लेकिन उसने तो बच्चे को लगभग कुएं में ही ढकेल दिया। फिर कहा गया कि गौशाला में जाकर गायों को चारा डाल दे, लेकिन उसने तो सारे भूसे को रास्ते में ही बिखेर दिया। तभी दोनों पीली गायें गर्दन बढ़ाकर जमीन पर गिरा चारा खाने लगी। नतीजा यह हुआ कि गौशाला ढह गई। उसके साथ ही बगल का बड़ा पेड़ भी धड़ाम से गिरकर 2 टुकड़ों में बट गया। तब बीवी ने झुंझलाते हुए कहा, अब जब कांड कर ही दिए हो तो इसे काट कर घर में रखो, सर्दियों में काम आएगा। लेकिन वो तो पूरा तना ही काट कर घर में घुसा लाया और सीधे उस ट्रंक को आग में डाल दिया। मगर इसी बीच अपने ही कपड़ों में आग लगा बैठा और बुझाते बुझाते पूरे घर को जला डाला। यहाँ तक कि बीवी का सारा दहेज भी जलकर राख हो गया। तब बीवी ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर बोली, बहुत दूर पहाड़ पर एक बुद्धिमान मानुष रहता है, उसे जाकर 1 घंटे अपनी गुद्दी दे देना और बदले में उसे 2-4 किलो बुद्धि ले लेना, तभी घर लौटना। आदमी घर से निकला पर हारमोनियम बजाना नहीं भूला। जल्द ही वो नदी किनारे पहुँच गया। सौभाग्य से सामने 2 पटरे पड़े थे। अगर वो उन्हें बांध देता तो बड़ी आसानी से नदी पार कर लेता, लेकिन उसने सोचा पार करने से अच्छा है यहीं लेट जाता हूँ। थोड़ी ही देर में वहाँ एक भेड़िया आ गया, मगर उस भेड़िए का शरीर अपने आप टूट टूट कर गिर रहा था। बातचीत में पता चला कि आदमी किनारे के उस बुद्धिमान बाबा के पास जा रहा है, मगर लकड़ी की बेड़ी बनाने में आलस कर रहा है। भेड़िए ने ये देखा तो दर्द सहते सहते उसके लिए बेड़ा बना दिया और कहा, ले रे लमड़े, अब जाओ और बाबा से पूछ कि मेरे शरीर की ऐसी हालत क्यों है। आदमी ने भेड़िए से विदा लिया और बेड़े पर लेट गया। तभी पानी से एक मछली निकली। उसने पूछा, अबे बेन स्टोक्स, तुम चप्पू क्यों नहीं चला रहे हो और कहाँ मराने जा रहे हो? वो बोला, चप्पू चलाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जब बड़ी मछली को पता चला कि वह बुद्धिमान बाबा से मिलने जा रहा है तो उसने जोर लगाकर बेड़े को किनारे तक धकेला दिया और कहा, मुझे भी पूछ लेना कि मैं बार बार पानी में क्यों डूब जाती हूँ। किनारे पहुंचकर आदमी खड़ी पत्थरीली दीवार के सहारे चढ़ने लगा, लेकिन रात हो गई, इसीलिए वो एक बाज के घोंसले में बैठ गया। अगले दिन वह जाग